देखो इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है और कहा हुआ है कि ये जो स्प्रिंग्स हैं दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, है ना। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ 1000 न्यूटन पर मीटर, है ना। और पुली हमें क्या दी हुई है, आइडल पुली दी हुई है। और क्या थोड़ी देर बाद ये क्या इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर देगी और उसके बाद इसका जो थीटा हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। m1 m2 की वैल्यू दी है 2 और 3 kg, मतलब इसकी वैल्यू 2 kg है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 kg हो जाएगी। और हमें इलोंगेशन, स्प्रिंग की इलोंगेशन दी हुई है इक्विलिब्रियम में p सेंटीमीटर। p सेंटीमीटर मतलब p इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो शुरू में क्या होगा, अब ऐसे जब हम इसको रिलीज़ करेंगे ये कुछ एक्सेलरेशन ऊपर को गेन कर देगा, ये एक्सेलरेशन m2 नीचे कुछ एक्सेलरेशन गेन कर देगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, इधर कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी, इधर भी टेंशन डेवलप हो जाएगी, हाँ। तो पुली में नीचे को 2T का फोर्स लग रहा होगा, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग इलोंगेट होगा, है ना। और समझ लो अपने इधर F' फोर्स प्रोड्यूस की उसने, F', ये भी F' फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, है ना। फिर जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो 2T के बराबर होगी। अब समझ लो इसने इक्विलिब्रियम गेन कर दिया, इक्विलिब्रियम इसने गेन कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री हो जाएगी। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 90, तो ये कितना जाएगा 30 डिग्री। मतलब ऊपर को फोर्स कितनी लग रही होगी 2F' cos 30 डिग्री लग रही होगी ऊपर को, हाँ। इसका मतलब ये और 2T की वैल्यू बराबर है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो क्या जाएगा T इक्वल्स टू F' cos 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये आ गया, है ना। अब हमें T की वैल्यू निकालनी है। T की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम देखते हैं। अब इसका वेट 30 था तो 30G माइनस T, ऊपर से यहाँ पे T लग रहा है, 30G माइनस T इक्वल्स टू 3 है ना। इधर से आ गया 30 माइनस T इक्वल्स टू 3 है। वैसे इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा T माइनस 20 इक्वल्स टू 2A। अब इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 5A इक्वल्स टू 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये दोनों 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू क्या जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, मतलब यहाँ से 30 इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू टी, यानी 24 इक्वल्स टू टेंशन आ गया। ये आ गई टेंशन की वैल्यू। अब इसको इक्वेट कर दो 24। अब F' की वैल्यू क्या आ गई, हमें बोला इलोंगेशन ये थी इक्विलिब्रियम में, तो F' क्या हो जाएगा, F' हमें पता है K इंटू इलोंगेशन होता है, K इंटू इलोंगेशन यानी 1000 इंटू इलोंगेशन P इंटू 10⁻², ये आ जाएगा F'। और F' की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई P इंटू 10, F' की वैल्यू P इंटू 10 आ गई। तो P इंटू 10 cos 30 डिग्री √3/2, यहाँ से 5। अब हमें निकालना है √3P डिवाइड बाय 1.6। तो यहाँ से पहले √3P की वैल्यू निकालते हैं। √3P की वैल्यू आ जाएगी 24/5, है ना। मतलब 24/5 डिवाइड बाय 1.6 की वैल्यू निकालनी है, ये होगा हमारा आंसर। तो क्या करते हैं, इधर 16 इंटू 10 कर देते हैं, है ना। और जब ये कैंसिल होगा 5/8 हो जाएगा, यानी 5/8 इंटू 24 इंटू 5, 5 कैंसिल, आंसर आ गया 3। मतलब हमारा आंसर इधर से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर।